राधे श्याम। राधा रानी की कृपा से और श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने जितने भी नाम जाप से रिलेटेड वीडियोस डाली है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नाम जाप से रिलेटेड ही। तो आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मन में भी हों, तो आपको भी इस वीडियो को पूरा देखने से उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं यदि राधा रानी की कृपा हुई तो। देखिए, नाम जाप करना है, नाम जाप क्यों करना है, नाम जाप से कौन से बेनिफिट होते हैं, नाम जाप से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, इस पर मैंने श्री जी की कृपा से पहले भी वीडियो बनाई है जिसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी यदि आप देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे जितना ज्ञान है अपने गुरु महाराज की कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से मैं उस ज्ञान को आप तक लेकर आती हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझ पर ऐसा ही अपना स्नेह बनाकर रखें। देखिए, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ या मैं यहाँ आपको ज्ञान देने आई हूँ। हाँ, मुझे जो अनुभव होते हैं, मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना अपने संतों से सुना है, गुरु महाराज से सुना है, मैं वो आप लोगों तक लेकर आती हूँ, आपको बताती हूँ। और राधा रानी की, श्री राधा रमन लाल जी की कृपा ही है कि मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचा पाती हूँ, अपनी बातों को कह पाती हूँ। और यह शक्ति भी मुझे नाम जाप से ही मिली है, सच में। देखिए, नाम जाप करने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे करोड़ों बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नाम जाप इसलिए करो कि आपको गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए या कोई रिलेशनशिप चाहिए या जो भी हो जो आप सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसके लिए नाम जाप करो, लेकिन हाँ, नाम जाप यदि आप करते हो तो आपको धीरे धीरे वो चीज मिलने लगती हैं, अपने आप मिलने लगती हैं। आप चाहो भी तो भी मिलेंगी और नहीं चाहोगे तो भी मिलेंगी। ये नाम जाप की शक्ति है, ये प्रभु की शक्ति है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में इसलिए भी कमेंट करते हैं कि आप नाम जाप से बेनिफिट क्या होते हैं इस पर बात करती हो, ये ठीक नहीं है, नाम जाप से तो हम प्रभु को प्राप्त करते हैं। हाँ, नाम जाप से हम प्रभु को प्राप्त करते हैं और वही प्रभु अपने भक्त को सुख देते हैं, वही प्रभु अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं बिना कहे। मैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, नाम जाप से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं हर किसी का आंसर तो नहीं कर पाती। कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी को कमेंट में ही आंसर दे दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि उसको एक्सप्लेन कर पाना, आंसर को एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं होता है, तो उन पर आज हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन पहले मेरे में भी थे, ठीक है। जब मैं शुरुआत कर रही थी नाम जाप पर, तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी थे। तो मैं भी यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखती थी, पढ़ती थी, तब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें पता चली और वही चीज मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि नाम जाप क्या हम बिना नहाए कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि नाम जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में। आप बाथरूम में भी नाम जाप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाथरूम में आप मानसिक नाम जाप कर सकते हैं। तो नाम जाप आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में, हर जगह आप नाम जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हम श्याम बाबा का नाम जाप कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। नाम जाप ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूं आपको वो करना है, ठीक है। नाम जाप जो भी आपके इष्ट हो, जो भी आपको प्रिय हो, जिनके साथ भी आपको कनेक्शन फील होता हो, आप उनका नाम जाप करें। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, हिंदू, जिसको किसी भी भगवान से कनेक्शन फील नहीं होता होगा, ठीक है। जो सनातनी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए ही हैं। कोई साकार से जुड़ा हुआ है, कोई निराकार से जुड़ा हुआ है। साकार में यदि हम आते हैं तो हमारे प्रभु के जो नाम हैं, जैसे राम, श्याम, भगवान शिव, भगवान गणेश जी, सभी के हम नाम जाप कर सकते हैं। बस आपका उनके साथ कनेक्शन फील होना चाहिए, ठीक है। तब आप उनका नाम जाप करेंगे तो आपको जो उनकी एनर्जी है वो आपको फील होने लगेगी। अब बिना मन के या बिना कनेक्शन के भी आप नाम जाप कर सकते हैं। जैसे प्रेमानंद महाराज जी के मुख से आप राधा राधा नाम सुनते हैं और आपको लगता है कि यदि महाराज जी कह रहे हैं राधा नाम जप करने को, तो हम राधा नाम ही जप कर लेते हैं,
ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको राधा रानी की जो लीलाएं हैं, राधा रानी की जो चरित्र हैं, उसको जानना चाहिए। राधा रानी की जो कथाएं हैं, आप उसको जब जानेंगे ना, तो आपको राधा रानी से प्रेम हो जाएगा। और जब आपको उनसे प्रेम हो जाएगा तो आपको नाम जाप का अलग ही रस आने लगेगा। तो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी भी यह बात कहते हैं कि जब आप नाम जाप करें, किसी का भी नाम जाप करें, तो सबसे पहले आप उनका चिंतन करें। और उनका चिंतन आप कैसे करेंगे? जब आप उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो इसके लिए आपको या तो अध्ययन करना पड़ेगा, या तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, या तो आपको कथाएं सुनने पड़ेगी। ठीक है, तो आप किसी का भी नाम जाप कर सकते हैं जो आपको प्रिय हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन फील हो, आप उनका नाम जाप करें। और नाम जाप करने के मैंने पहले बताया कि कोई नियम नहीं होते हैं, तो आप नाम जाप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि पूरे दिन आप चलते फिरते, नाचते गाते, खाते पीते, उठते बैठते, मीटिंग करते, आप किसी भी अवस्था में नाम जाप करें, ठीक है। लेकिन दिन के 24 मिनट निकाल लें, 24 घंटे में से 24 मिनट निकाल लें कि आप एक स्थान पर बैठ जाएं, शांत स्थान पर, शुद्ध स्थान पर, और एक चित्त होकर, एकाग्र होकर के उस नाम का चिंतन करें, उस नाम का जाप करें। वो मेडिटेशन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, और आपका नाम जप भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या नाम जाप करने से पिछली बातें याद आती हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? नाम जाप करने से पिछली बातें याद आती हैं। सही कहा आपने। जब मैंने भी नाम जाप स्टार्ट किया था, तो पहले तो जीवन में बहुत स्ट्रगल आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मैंने नाम जाप नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैंने सुना था कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, वो नाम जाप से कटने लगते हैं। और कटते कैसे हैं? देखो, जब हम प्रभु के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, प्रभु को हम अपना मान लेते हैं, प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो वो अपने भक्तों के जो प्रारब्ध हैं, जो बड़े बड़े प्रारब्ध हैं, उसको छोटा कर देते हैं, और छोटे छोटे रूप में आपके जीवन में वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कि हमने जब से नाम जाप स्टार्ट किया है, हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके जीवन में आना शुरू हो गई हैं। होता है, जब आप नाम जाप करेंगे, आप किसी भी अच्छी चीज को जब पकड़ेंगे, तो आपका जो मन है, मन बहुत चंचल है, वो आपको भटकाने लगता है। और जब वो भटकाने लगता है, तो यदि कोई आपको छोटी सी भी बात बोल देता है, तो आप उस पर इतने क्रोधित हो जाते हैं, आप इतना ज्यादा उससे लड़ने लगते हैं कि लड़ाई एक हद तक इतनी बढ़ जाती है कि आप उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं, आप उस इंसान से दूर रहना प्रारंभ कर देते हैं, दूरियां आ जाती हैं। तो ये होता है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है शुरुआत में, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो तो किसी न किसी रूप में आएंगे, और प्रारब्ध को तो काटना ही चाहिए। बस भगवान इतनी कृपा कर देते हैं एक नाम जापक के ऊपर, एक साधक के ऊपर, कि वो जो प्रारब्ध हैं, जो बड़े बड़े रूप में मिलने वाले थे, वो छोटे छोटे रूप में मिलकर जल्दी जल्दी कट जाते हैं। अब आने वाला जो आपका जीवन है, वो बहुत शांतिपूर्वक होगा, बहुत आनंदित होगा। तो ये होता है। ठीक है, पिछली बातें याद आती हैं, और पिछले जो भी आपके साथ बुरे कर्म हुए हैं, या आपने बुरे कर्म किए हैं, वो भी आपको याद आते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी में आपको गिल्ट होने लगता है। और जब गिल्ट होने लगता है, जब हम किसी अपनी जो गलती है उसको मान लेते हैं, तो वो गलती वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये नाम जाप से तो होता है। बस आपको कंटिन्यू नाम जाप करते रहना है। आप सोचिए कि ये पहली सीढ़ी है, ठीक है, नाम जाप की, कि आपका नाम जाप काम कर रहा है। आपके जो पुराने कर्म है वो आपको याद आ रहे हैं, या आपको जो पिछली बातें हैं वो याद आ रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है। बस आप नाम जाप कंटिन्यू करें, घबराएं नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पंडित जी ने बोला है सीताराम का जप करो, यह महामंत्र है। ठीक है, और बोला है कि टाइम आने पर तुमको गुरु मंत्र मिलेगा। अब मैं क्या करूं, राम नाम जप करूं या सीताराम जप करूं? ठीक है, इनका मेन क्वेश्चन ये है, इनको पहले राम नाम पर रुचि थी, राम जी के नाम से इनको लगाव महसूस होता था। पंडित जी ने बोला कि सीताराम जप करो, यह महामंत्र है। ठीक है, तो सीताराम और राम में कोई भेद तो नहीं है। आप सीताराम भी जपेंगे तो ये युगल हो जाएगा, और आप राम भी जपेंगे तो राम अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक नाम जप सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। आप सीताराम भी जप सकते हैं, आप राम नाम भी जप सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि नमस्ते, मेरा एक सवाल है, अगर हम YouTube
या मोबाइल पर नाम का वीडियो प्ले करें और उसके साथ नाम जाप करें, तो क्या वैसे में हम नाम जाप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वीडियो चलाकर सुनकर आप नाम जाप कर सकते हैं। महाराज जी तो कहते हैं कि जब आप नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं या आपका मन नहीं लगता है तो आप सत्संग चालू कर लो, या राधा राधा जो महाराज जी के जो आवाज से जो नाम है आप उसको प्ले कर लो और उसके साथ साथ आप नाम जाप करो। इसमें क्या होगा कि आप सुन भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। एक कंफ्यूजन है कि एक फिर वही क्वेश्चन आया है कि क्या हम नहाकर ही नाम जाप करें? ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको शुद्ध ही होना पड़ेगा। हम मंत्रों के लिए यह नियम होते हैं कि आपको शुद्ध होकर मंत्र जाप करने हैं, लेकिन नाम जप के लिए ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। आप नहाकर, बिना नहाए, खाते पीते, जैसे मैंने पहले बताया, आप हर अवस्था में नाम जाप कर सकते हैं। अब है एक और क्वेश्चन है, राधा राधा और सीताराम दोनों एक साथ नाम जाप कर सकते हैं? दोनों में भेद ही नहीं है। आप राधा राधा भी जप सकते हैं, आप सीताराम भी जप सकते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी बताते हैं, प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं और वृंदावन के संत भी बताते हैं कि हमें किसी एक नाम को पकड़ लेना चाहिए। हमारा जो मन है ना, देखो इसमें इनकी गलती नहीं है कि ये राधा राधा और सीताराम दोनों बोल रही हैं, दोनों तो भगवान ही है, तत्व तो एक ही है, इनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हमको अपने मन को ना एक जगह पर स्थिर कर देना है, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल लेना, ठीक है। महाराज जी जो है पहले शाम सदाशिव का जाप करते थे, महाराज जी पहले शिव की आराधना करते थे, लेकिन जब उन्हें वृंदावन वास मिला, जब वो वृंदावन आए, उसके बाद जब उनकी दीक्षा हुई तो उन्हें नाम मिला राधा नाम। अब महाराज जी राधा नाम ही जप करते हैं। महाराज जी चाहे तो शिव जी का नाम भी जप कर सकते हैं। शिव जी के तो हम सभी आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है कि हम नाम जाप करने के काबिल भी हैं। नाम जाप हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि महादेव की हम पर कृपा है। महादेव यदि ना चाहे ना कि कोई आगे बढ़े, भगवान के प्रति उनका स्नेह हो, तो नहीं हो सकता है। महादेव के चाहने पर ही हम भगवान हरि तक पहुंच पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप राधा राधा नाम जाप करते हैं तो भी वो सफिशिएंट है, आपको किसी और नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप सीताराम जप कर रहे हैं तो सीताराम नाम सफिशिएंट है, बड़ा है, जुगल मंत्र है, ठीक है, आप उसका जाप कर सकते हैं। आप राधा जपेंगे फिर सीताराम जपेंगे तो आप स्थिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम करें कि आप किसी भी एक नाम को चूज कर लें, किसी भी एक नाम को जो आपको अत्यंत प्रिय हो, उस नाम को आप जप करना प्रारंभ कर दें और वही नाम आप अपनी अंतिम सांस तक जपें। मैं तो यही बोलूंगी कि एक नाम कोई भी पकड़ लो जिसको आप लास्ट तक जपते रहो। अब कोई दूसरा आकर यदि नाम बदलने के लिए बोले ना, बिल्कुल मत बदलो, बिल्कुल मत बदलो। कोई कहे कि अरे राधा नाम से कुछ नहीं हो रहा, शिव नाम जाप कर लो, या शिव नाम से कुछ नहीं हो रहा, हनुमान जी का जाप कर लो, हनुमान जी से कुछ नहीं हो रहा तो शनिदेव का जाप कर लो। नहीं, आपको नाम चेंज नहीं करना है, आपको एक नाम पकड़ लेना है। आपको एक नाम पर इतनी दृढ़ता हो जाना चाहिए, आपको उस नाम पर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि यह नाम सफिशिएंट है, यह नाम मुझे हर चीज दे सकता है, यह नाम मुझे प्रिय प्रियतम तक पहुंचा सकता है। आपको पता है मीराबाई राम नाम जपते जपते भगवान कृष्ण को प्राप्त कर ली। यह शायद आप जानते होंगे, मीराबाई की एक पंक्ति है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नाम जाप करने वाले लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं? खा सकते हैं, शुरुआत में आप खा सकते हैं, लेकिन नाम जाप जब आप करते रहेंगे, जब आप भगवत चिंतन करते रहेंगे, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करने लगेंगे तो आपके अंदर सात्विक गुण आने लगेंगे, और जब सात्विक गुण आपके अंदर आने लगेंगे तो आप जो तामसिक वस्तुएं हैं उनसे दूर होने लगते हैं। तो नाम जाप के प्रभाव से आप अपने आप ही लहसुन प्याज से दूर हो जाते हैं और आप सात्विक भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यह तो एक नियम होता है कि गुरु दीक्षा के बाद जब हमें गुरु मंत्र मिल जाता है तो हमें तामसिक जो चीजें हैं उनका त्याग करना होता है, ठीक है। जब हम तामसिक चीजों का त्याग करते हैं तो हम नाम जाप भी बहुत अच्छे से करते हैं बिना आलस्य के, हम भगवान की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं बिना आलस्य के, और हम मंत्र जाप भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो इससे हमें अच्छे अनुभव होने लगते हैं, इससे हमें बहुत हल्कापन महसूस होने लगता है। वो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जब आप तामसिक चीजें खाओगे, आपको पता है लहसुन और प्याज तामसिक होता है,
तो जो आपका व्यवहार है वो भी तामसिक होगा। आप बहुत जल्दी गुस्सा होने लगेंगे, आप बहुत जल्दी डिप्रेस होने लगेंगे, आप बहुत जल्दी आलसी होने लगेंगे, आप बहुत जल्दी किसी से झगड़ा करने लगेंगे। तो ये भोजन का प्रभाव होता है। आप जैसा भोजन खाएंगे आपके विचार भी वैसे होंगे। इसीलिए लहसुन प्याज को त्यागने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप त्याग नहीं पा रहे हैं, आपके घर में लहसुन प्याज खाते हैं और आप अकेले हैं, तो शुरू में आप लहसुन प्याज खाएं, लेकिन नाम के प्रभाव से आप धीरे धीरे लहसुन प्याज भी छोड़ देंगे, इतना मैं जानती हूं, और छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था, क्या हम नाम जाप करके नॉनवेज खा सकते हैं? क्या हम नॉनवेज खाते हैं और हम नाम जाप कर सकते हैं? अजीब क्वेश्चन है। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम जाप करने के लिए मैंने पहले भी कहा कि कोई नियम नहीं है। एक राक्षस भी नाम जाप कर सकता है, ठीक है, एक दुष्ट आत्मा भी नाम जाप कर सकता है। अब इससे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में ये चलता है। लेकिन आप सोचो, आप किसी को मार के यदि खा रहे हो, किसी के प्राण लेके यदि खा रहे हो, किसी के प्राण ले रहे हो अपने पेट के लिए, तो ये तो राक्षसी प्रवृत्ति हुई ना। ये तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई अच्छी प्रवृत्ति है, या इससे कोई हमें प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, या कुछ भी मिल रहा है। मेरे को नहीं लगता ऐसा होता होगा। तो नाम जाप करने वाला व्यक्ति तो शुद्ध होना चाहिए। नाम जाप करने वाले व्यक्ति की जो मानसिकता है वो शुद्ध होनी चाहिए, और शुद्ध तभी रहेगी जब आपका आहार अच्छा रहेगा, जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, जब आपके अंदर दया होगी, जब आपके अंदर विनम्रता होगी। अब सोचो कि आप किसी को मार रहे हो, किसी जीव को मार रहे हो, मतलब आपके अंदर दया तो है ही नहीं है, और आप नाम जाप करोगे, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको भगवान देखेंगे भी नहीं, सच में नहीं देखेंगे। जो लोग भी मांसाहार करते हैं उनको बुरा लगे, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन यह सच है कि यदि आप मांसाहार करते हैं तो आप नाम जाप कितना भी कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भगवान भी उसी व्यक्ति को देखेंगे ना जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर क्षमाशीलता हो, जिसके अंदर विनम्रता हो, जिसके अंदर प्रेम हो। यदि आपके अंदर ये जो देवताओं के जो गुण होते हैं, ठीक है, देवताओं के अंदर ये गुण होते हैं कि वो दयालु होते हैं, उनके अंदर क्षमाशीलता होती है, उनके अंदर प्रेम होता है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनके जो गुण होते हैं, यदि आपके अंदर वो नहीं है, आप सोचो एक राक्षस प्रवृत्ति के यदि आप हैं, आप दूसरों को मारकर खा रहे हैं, आप दूसरों के बच्चों को मारकर खा रहे हैं। आप सोचो यार, सोचो, थोड़ा सा सोचो। किसी के बच्चे को एग्जाम्पल के लिए ले लो, यदि वहां पर बकरी है, ठीक है, और उसके बच्चे को आप काट के खा लो, ठीक है, या उसके सामने उसको बेच दे रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? सोचो है। यदि आप किसी की माँ है और आपके बच्चे को कोई बेच दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मुर्गियां वहां जो उनका जो होता है जहां पे ये बेचते हैं चिकन विकन, ठीक है, तो वहां जब देखो ना तो दिल कांप जाता है। वो पिंजरे में बंद होती हैं और वो देख रही है ना कटते हुए, जो आज उनके साथ थी सुबह तक, मुर्गी मुर्गा जो भी हो, वो सुबह तक जो उनके साथ थी वो आज उनके सामने कट रही है। सोचो हृदय में कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी कि यदि आपके साथ का कोई व्यक्ति सामने यदि कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसको मार दे, कोई उसको गाली दे दे, तो आपका हृदय कितना ज्यादा व्याकुल हो जाता है ना। आपको मारने की इच्छा होने लगती है, आपको गाली देने की इच्छा होने लगती है। होती है कि नहीं होती है? और यदि नहीं होती भैया तो आप तो राक्षस हो, आप राक्षसों की श्रेणी में हो। तो जो भी लोग नाम जाप करना चाहते हैं, जो भी लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक नियम ले लो यार, मांसाहार मत करो, किसी जीव को मारकर अपना पेट मत भरो। आपको कोई प्रोटीन नहीं मिलने वाला है, आपको कोई विटामिन नहीं मिलने वाला है। आप धीरे धीरे राक्षस प्रजाति में ही चले जाओगे, आप राक्षस ही बन जाओगे। तो मांसाहार मत करो। शाकाहार में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी विटामिन है, जो आपको चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा शाकाहार में। बस आप लो तो सही, आप खाओ तो सही, क्या जरूरत है किसी को मार के खाने की। तो सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी मांसाहार करते हैं और नाम जाप से प्रभावित हो रहे हैं या नाम जाप करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम करो कि अपना जो भोजन है उसको सुधार लो। आप मांसाहार बिल्कुल ग्रहण मत करो, बिल्कुल उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, मैं तो बोलती हूँ, ठीक है। किसी को दुख मत दो। तब आप जब नाम जाप करोगे ना तो आपको उसका प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो नाम जाप करने के लिए आप मांसाहार छोड़ दो,
आप व्यभिचार छोड़ दो, आप शराब छोड़ दो, फिर आप नाम जाप करो। आप देखना कि आपको नाम जाप से कितने फायदे होते हैं। आपको नाम जाप से भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, सच में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी यदि आप चाहते हैं, या आपको जो भी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना आहार सुधार लो, ठीक है। जिसको बुरा लगे तो देख लेना भाई, लेकिन सत्य बात है ये कि आपको नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि क्या हम पीरियड्स में नाम जाप कर सकते हैं? आप बिल्कुल पीरियड्स में नाम जाप कर सकते हैं। हाँ, आप तुलसी माला से यदि नाम जाप करते हैं तो तुलसी माला से आप पीरियड्स में नाम जाप ना करें, क्योंकि फिर वो माला अशुद्ध हो जाती है। तो आप काउंटर ले लें और काउंटर से आप नाम जाप करें, या फिर आप मन में ही नाम जाप करते रहें पीरियड्स के टाइम में। तो पीरियड्स में ऐसे कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नाम नहीं जप सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि क्या बिना दीक्षा के, क्या बिना गुरु दीक्षा के हम नाम जाप कर सकते हैं? बिना गुरु दीक्षा के आप नाम जाप कर सकते हैं। जो भी आपको नाम प्रिय लगता हो, जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हो, आप उनका नाम जाप करने लगे। वही नाम आपको गुरु दीक्षा भी दिला देगा, वही नाम आपको मंत्र से भी मिलवा देगा। तो यह नाम की शक्ति है, नाम आपको सब दिला सकता है, सब दिला सकता है, सब दिला सकता है। राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है कि आपको वो सब दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। बस उन पर विश्वास रखो, सच में बस उन पर विश्वास रखो, आपको सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जैसे आप चाह रहे हो ना कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिले, आपका अच्छा घर हो, आपकी अच्छी गाड़ी हो, आपकी अच्छी फैमिली हो, आपका अच्छा बैंक बैलेंस हो, ट्रस्ट में आपको सब मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। राधा रानी इतनी कृपालु, इतनी कृपालु, इतनी कृपालु है कि वो आपको सब दे देंगी। भगवान श्री कृष्ण तो थोड़ा लेट कर सकते हैं, भगवान का काम है थोड़ी परीक्षा लेना, ठीक है। लेकिन जो हमारी करुणामयी सरकार है वो आपको सब दे देंगी, सब दे देंगी। आप लिख के ले लो, यदि आप राधा रानी के प्रति समर्पित हो जाते हो, यदि आप भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाते हो, यदि आप राम जी के प्रति समर्पित हो जाते हो, यदि आप शिव जी के प्रति समर्पित हो जाते हो, आप यकीन मानो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, सब मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आपको वही आचार, व्यवहार, भोजन आपको सुधारना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो आपको अपनी रूटीन ठीक करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि आप यदि 10 बजे उठोगे, ठीक है, आप कोई काम नहीं करोगे, आप सोचो कि भगवान मेरे पे कृपा करें, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान भी कहते हैं कि आप कर्म करो उसका फल मिलेगा। अब आप कर्म ही नहीं करोगे, आपको फल किसका मिलेगा? सोने का कोई फल नहीं होता है, ठीक है, सोने का कोई फल नहीं मिलेगा। तो जब आप नाम जाप करेंगे, जब आप शुद्ध आचरण रखेंगे, शुद्ध व्यवहार रखेंगे, अपना शुद्ध आहार रखेंगे, अपने जीवन की एक दिनचर्या बनाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो भगवान आप पे बलिहार हो जाएंगे। भगवान आपको वो सब दे देंगे जो आप चाहते हो, सब कुछ दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद अपन वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है, मेरा एक डाउट है कि लिखकर नाम जप कैसे करते हैं और उससे विश मैनिफेस्ट करने का क्या मेथड है, प्लीज बताएं। तो लिखकर नाम जाप कैसे करते हैं? आप एक कॉपी लें, उस पर आप जो भी आपको नाम प्रिय हो उनका नाम लिखना प्रारंभ करें। एक नियम ले लें कि मेरे को 1 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है। पहले एक नियम ले लें और उस नियम के अनुसार आप डेली नाम जाप करें। नाम जाप करने से पहले जो भी आपकी इच्छा है उनको बस एक बार आप याद करें, बस एक बार याद करें, बस हो गया। उसके बाद आप छोड़ दें। फिर आप दिन भर उसको, ऐसे नहीं कि आपको गाते रहना है कि भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, नहीं। आप एक बार याद कर लें, भगवान के सामने बस उस बात को रख दें कि प्रभु यदि आप चाहते हैं, यदि यह मेरे लिए अच्छा है तो आप कृपा करके मुझे ये प्रदान करें, और यदि इसमें कोई बुराई है, यदि मेरे लिए यह अच्छा नहीं है तो आप इसे मुझे ना दें। ऐसा आप बोल दें। भगवान जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो आपको दे देंगे, ठीक है। और जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हमको फ्यूचर का पता नहीं होता है ना कि आगे जाके फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है, तो हम तो वो नहीं जानते हैं, भगवान वो चीज जानते हैं। तो आप उन पे छोड़ दें कि यदि ये मेरे लिए अच्छा होगा तो प्लीज मुझे ये चीज दे दें, और आप नाम जाप करें, ठीक है। नाम जाप करें, नाम जाप लिखें, और बस आप ये बोले कि भगवान मुझे ये चाहिए है, बस। उसके बाद आपको उसके पीछे भागना नहीं है, आप फिर भूल जाओ उसको, ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लेते हैं। मुझे हनुमान जी और शिव जी में रुचि है, तो मैं किसका नाम जाप करूं? आपको लगता है दोनों अलग हैं? हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार हैं, ठीक है, तो इनमें कोई भेद नहीं है। देखो, सबसे पहले तो भेद मिटा दो, जो भेद बुद्धि है उसको खत्म कर दो यार। भेद किसी में नहीं है, सब एक ही है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, राधा भी वही है, तो सब एक हैं। माता रानी भी वही है। आपने सुना है कि काली मैया श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो आप ये भ्रम निकाल दो कि सब अलग अलग है। तत्व एक ही है, ठीक है, तो तत्व जब एक ही है, नाम बस अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग है, तो किसी एक नाम को पकड़ लो, उसका नाम जाप करने लगो। आप हनुमान जी का नाम जाप करेंगे तो भी शिव जी का ही नाम जाप हो रहा है, आप शिव जी का नाम जाप करेंगे तो भी हनुमान जी का नाम जाप हो ही रहा है, आप राधा रानी का नाम जाप करेंगे तो भी आपका भगवान शिव का नाम जाप हो ही रहा है, क्योंकि है तो सब एक ही। तो तत्व एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग है। आप किसी का नाम भी जप करोगे, आप उन्हीं का नाम जप कर रहे हो, ठीक है। यदि आप शिव नाम भी जप कर रहे हो तो हनुमान जी का नाम जप हो रहा है, आप हनुमान जी का नाम जप भी कर रहे हो तो शिव जी का भी नाम जप हो रहा है। आप जिसके साथ ज्यादा कनेक्शन फील करें उनका नाम जाप करें, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि हम ये भी जप लें, हम वो भी जप लें। ऐसा मत करो यार, किसी एक नाम जप को पकड़ लो। संत कह रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ लो, बस पकड़ लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी और क्वेश्चन है, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, और यदि और क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको लेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखना है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, बहुत खुश हों, बहुत सुखी हों, बहुत आनंद पूर्वक अपना जीवन जिए। राधे श्याम।